क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बुद्धि से क्या पैदा होता है, हृदय से क्या पैदा होता है और आत्मा से क्या पैदा होता है। जयपुर वालों, बुद्धि से क्या पैदा होता है? बुद्धि से विचार पैदा होता है। हृदय से क्या पैदा होता है? हृदय से भावना पैदा होती है। और आत्मा से क्या पैदा होता है? आत्मा से विवेक पैदा होता है। बुद्धि क्या देती है? विचार। आप सो गए या हिप्नोटाइज हो गए हैं? आप लोग जाग रहे हैं, कोई हिलडुल भी नहीं रहा, तो मुझे डर लगने लगता है कि सो तो नहीं गए हैं। बुद्धि से क्या पैदा होता है? हृदय से क्या पैदा होती है? और आत्मा से क्या पैदा होता है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जीवन में तीनों चीजों की वैल्यू है। विचार की भी वैल्यू है, भावना की भी वैल्यू है, और अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इन तीनों में से आपसे पूछा जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे? कोई भावना कह रहा है और कोई विवेक कह रहा है। डिसाइड कर लीजिए। जीवन में तीनों की वैल्यू है। विचार की भी वैल्यू है, दूसरी चीज है भावना, और तीसरी चीज है, लेकिन तीनों में से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट समझें तो क्या चीज है? एग्जैक्टली वो है विवेक। क्यों? क्योंकि अगर विवेक नहीं होगा तो विचार कैसा बन सकता है? गलत विचार भी बन सकता है, बुरा विचार भी बन सकता है, दुर्विचार बन सकता है। और अगर विवेक नहीं है तो भावना भी कैसी हो सकती है? दुर्भावना हो सकती है। और विवेक है तो विचार कैसा रहेगा? सद्विचार रहेगा। और भावना कैसी रहेगी? सद्भावना रहेगी। अगर तीनों में से कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है? विवेक है। महावीर कहते हैं बुद्धि, हृदय और आत्मा, इन तीनों का बैलेंस कभी खराब ना कीजिए, संतुलन लेकर चले। जो लोग विजडम के साथ साथ हार्टी और स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी के अंदर दो क्वालिटीज अपने आप ही डेवलप हो जाती है। एक तो पोलाइटनेस और दूसरा इनोसेंस। जो भी लोग इन तीनों का बैलेंस करके जीते हैं, आप उनकी जिंदगी के अंदर दो गुण, दो क्वालिटीज स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे। एक तो उनके अंदर विनय होती है, पोलाइटनेस, और दूसरी चीज है भोलापन। वे लोग भोले होते हैं। व्यक्ति जितना जितना वाइज होता जाता है, जितना जितना हार्टी हो जाता है, जितना जितना स्पिरिचुअल होता जाता है, उतना उतना भोला होता जाता है, कन्विंगनेस समाप्त हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति पोलाइट होता है, विनम्र होता है, विनयशील होता है। वे अपनी किसी भी उपलब्धि का कोई अभिमान नहीं करता। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। जैन इतिहास के अंदर एक आचार्य हुए हैं, आचार्य अमोलक ऋषि जी महाराज साहब। क्या नाम था आपका? अमोलक ऋषि जी महाराज साहब बहुत बड़े आचार्य थे, विद्वान थे, जिन्होंने जैन तत्व प्रकाश नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है और जैन धर्म की पूरी समरी लिखी है। जब वे रात को सब छोटे साधु सो जाते थे तो आचार्य अमोलक ऋषि जी महाराज सब छोटे साधुओं को जो सो गए हैं सबको वंदना करते थे। किसी को नहीं पता चलता था। किसी दिन एक श्रावक ने रात्रि को संवर करते हुए आचार्य श्री को छोटे साधुओं को वंदना करते हुए देख लिया। श्रावक ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप तो आचार्य, आप इन छोटे छोटे साधुओं को वंदना कर रहे हैं? ये तो आपसे दीक्षा में बहुत छोटे हैं और आप तो इतनी बड़ी दीक्षा प्राय वाले ऐसे महान ज्ञानी, आप इनको वंदना कर रहे हैं? आचार्य श्री ने कहा कि मैं वंदना करके कोई भगवान के सिद्धांत का खंडन नहीं कर रहा, क्योंकि आचार्य भी जो महामंत्र पढ़ते हैं वो कोई अलग नहीं है। आचार्य भी जो महामंत्र पढ़ते हैं उसमें 5वां पद कौन सा आता है? वो आचार्यों के लिए कोई बदल नहीं है। आचार्य भी बोलते हैं नमो लोए सब संसार के सभी साधु और साध्वी जी को। आचार्य की तो सभी साधु साधियों को वंदन नमस्कार करते हैं, नमो लोए सब सावरम बोलते हुए वो ये नहीं बोलते कि हमारे
बल्कि संसार के अंदर जो भी सच्चा साधु और सच्ची साध्वी है उन सबको हमारा क्या है, वंदना है।